नमस्ते दोस्तों, जय आयुर्वेद। वैद्य जयश्री आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। 365 दिन संहिता वाचन के संकल्प में आज हमारा 32वां दिन है। संहिता अध्ययन शुरू करने से पहले हम हर दिन ऋषियों को नमन करते हैं। ब्रह्म दक्षाश्वि देवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश चरक प्रभृत्योभ्यो नमो नमः। दोस्तों, आज हम संहिता के बारे में भी नहीं और मोटिवेशनल विषयों के बारे में भी नहीं, आज हम अलग ही चर्चा करने वाले हैं। मेरे इस संकल्प को लिए अभी तक 31 दिन पूरे हो गए हैं और मैंने खुद में बहुत ज़्यादा बदलाव महसूस किए हैं। मेरा दिन कितना भी बिजी हो, मुझे दिन भर में कितने भी काम हो, पर मैं रात को सोने से पहले मेरे 1 घंटे के संकल्प के लिए वक्त निकालती ही हूँ। और एक चीज़ मैंने महसूस की कि अगर आप कुछ चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो आपको शारीरिक और मानसिक उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है जितना अपना संकल्प हो। जैसे कि आप अगर बड़ा संकल्प रखते हो या फिर बड़ा ध्येय रखते हो, तो उसके लिए आपको फिजिकली और मेंटली ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। उसके लिए आपके दिनचर्या में आप योगा का समावेश कर सकते हो या फिर मेंटली पीस के लिए आप प्राणायाम, मेडिटेशन कर सकते हो, जिससे आप अपने ध्येय पूर्ति के लिए ज़्यादा वक्त दे सको। अगर आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो तो फिर आपको कुछ ना कुछ तकलीफ़ें आती है और कोई भी कार्य करने के लिए फिजिकली एक्टिव रहना जितना ज़रूरी है, उतना ही हमें मेंटली स्ट्रांग होना भी ज़रूरी होता है। इसीलिए आप जितना अंदर से शांत रहते हो, उतना जल्दी आप अपना काम पूरा कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आपका एग्ज़ाम का पीरियड चल रहा है, आप सुबह उठ के अपने पढ़ाई को लगे हो। जैसे जैसे ज़्यादा पढ़ाई होती जाएगी, आपका वक्त निकलता जाएगा, वैसे वैसे आप एग्जॉस्ट होते जाओगे। मतलब सुबह आप खुद को टारगेट देते हो कि मुझे आज दिन भर में 6 से 7 चैप्टर पूरे करने हैं। ऐसा आप सुबह जब पढ़ाई को बैठते हो तब खुद को बोलते हो, पर जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो वैसे वैसे आपकी एनर्जी बाय नॉट फिजिकली बट मेंटली आपका ऐसा हो जाता है कि नहीं, जितना होगा उतना, 2-3 चैप्टर हुए तो भी बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो वैसे वैसे आपका फोकस कम होते जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप तो एक ही जगह पे बैठे हो ना, तो फिर आप तो फिजिकली थके नहीं होते हो, पर आपका दिमाग भी थकता है, क्योंकि पढ़ने का काम, जो हमने पढ़ा है उसे याद रखने का काम हमारा दिमाग करता है। इसलिए आप एक ही जगह पर बैठे हो, आप शारीरिक रूप से सतर्क हो, लेकिन पढ़ाई करते वक्त आपका जो दिमाग है वो थक जाता है। इसीलिए मैं आज के वीडियो में आपको मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है उस बारे में बता रही हूँ। क्योंकि फिजिकली स्ट्रांग होना तो ज़रूरी ही होता है, लेकिन आप मानसिक रूप से जितने ज़्यादा स्ट्रांग होगे उतने जल्दी आप अपना ध्येय पूर्ण कर सकोगे। अगर आप कोई संकल्प ले रहे हो, मानसिक रूप से आप स्टेबल नहीं हो, तो आपका ध्यान उस चीज़ पे नहीं लगेगा। आपका मन हमेशा ही अलग अलग विचार करते रहेगा। इसीलिए कोई भी चीज़ करने से पहले आपका मन स्थिर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको कोई कार्य पूरा करना है तब आप फिजिकली वहाँ पे मौजूद होते हो, लेकिन अगर आपका मन वहाँ पे नहीं रहा तो आपके दिमाग में अलग ही विचार चलते रहते हैं। इसीलिए आप तो पहले अपने मन को स्थिर कीजिए। मन को स्थिर करने के लिए आप अपने जीवन में, आपके दिनचर्या में मेडिटेशन, प्राणायाम का सहाय ले सकते हो, जो करना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी बातें अपने दिल पे मत लिया कीजिए, क्योंकि कोई अगर आपको कुछ बोलता है तो आपके मन में वही विचार चलते रहते हैं। आपका किसी चीज़ पे कंसंट्रेशन नहीं होता है, आप पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगा सकते, या फिर आप अलग कुछ करना चाहते हो तो उसमें भी आपका मन नहीं लगता है। और ये सब उसी वजह से होता है जब हमारा माइंड स्ट्रांग नहीं होता है। इसीलिए
पहले तो अपना माइंड स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। माइंड स्ट्रांग करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, यह सवाल आपके मन में उपस्थित हुआ होगा, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो माइंड स्ट्रांग करने के लिए आपको नियमित रूप से व्यायाम करना, सेहतमंद खाना खाना, अच्छी तरह से नींद लेना, उसी तरह तनाव को कम करना, सकारात्मक सोच का नियमित रूप से पालन करना, यह चीज़ें हमारे माइंड स्ट्रांग करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे दिमाग के सेहत के लिए स्वस्थ भोजन करना बहुत ज़रूरी है। हमारे दिमाग को मजबूत बनाने के लिए जो मैंने आज 5 मुद्दे बताए, जैसे व्यायाम, स्वस्थ भोजन, तनाव की कमी, अच्छी नींद और सकारात्मक सोच, इन्हीं 5 विषयों पे मैं अलग से पूरे डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। पर तब तक आप अपने इन 5 हिस्सों को अपने जीवन में सहभागी कर लीजिए, क्योंकि यह हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। व्यायाम करना तो हर किसी के लिए ज़रूरी होता है, उसी तरह 7 से 8 घंटे नींद लेना भी ज़रूरी है। और स्वस्थ भोजन यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ, उसी तरह जो भोजन आप घर पे पकाया हुआ हो, यह भोजन भी करना ज़रूरी होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा तनाव मुक्त रहना, यह भी ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरह हमने हर दिन सकारात्मक सोच करना चाहिए। मैंने मेरे पिछले एक वीडियो में सकारात्मक सोच के बारे में एक कथा बताई थी, वो आप ज़रूर सुनिए, उससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आएंगे। ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको, वो सब आपको भी पता है, लेकिन उनकी शुरुआत कहाँ से करनी है, यहीं पे हम अटक जाते हैं। इसीलिए वो कहावत तो आपने सुनी होगी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसीलिए कोई भी कार्य करने की शुरुआत अभी से कीजिए। ऐसा नहीं सोचना है कि कल करेंगे, परसों करेंगे या फिर बाद में करेंगे। आपको अगर कुछ करना है तो उसकी प्लानिंग आप अभी से शुरू कर दीजिए और आप जुट जाइए कि आपको क्या क्या करना है। आपने मन में तो भी सोच के ही रखना है कि आपको कल क्या करना है, परसों क्या करना है। ज़्यादा नहीं, पर शॉर्ट ड्यूरेशन की भी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़े थोड़े 1 वीक का ही प्लान कीजिए। बाद में जैसे जैसे आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा या वो चीज़ आपको करने में आनंद मिलेगा, तो आप खुद ब खुद ज़्यादा दिनों का प्लानिंग करेंगे। इसीलिए पर शुरुआत करना ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर करते हो तो वो पूर्ण होती है, पर शुरुआत करना ज़्यादा ज़रूरी हो। और शुरुआत करने से पहले आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से स्टेबल रखना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होंगे तभी आप कोई भी कार्य अच्छे से पूरे कर सकोगे। इसलिए आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो तो दोस्तों, आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। आपके सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।